और सीएम गहलोत की राजस्थान को बड़ी सौगात सामने आई है। कई योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया जा रहा है। आवासन मंडल नगरीय विकास की ये परियोजनाएं हैं, वीसी के जरिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। इसके साथ ही कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको न्यूज 18 राजस्थान पर जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान को बड़ी सौगात दे रहे हैं। कई योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। इसके साथ ही कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको जयपुर से लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय कई योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ कर रहे हैं। आवासन मंडल नगरीय विकास की ये तमाम परियोजनाएं हैं, जिसका इस समय शुभारंभ और शिलान्यास किया जा रहा है। खोल दीजिए पर्दा इनका, वन बाय वन पर्दा खोल दीजिए, खोल दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे लोकप्रिय माननीय शांति धारीवाल साहब, नगरीय विकास मंत्री आवासन विभाग को, कृपया उद्बोधन दें। हेलो, नहीं चालू नहीं है। आ रही है? आज के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में तो दूसरा ला दो भाई। हेलो, राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा निर्मित जो योजनाएं, जिनका कईयों का आज शिलान्यास हुआ है और कईयों का आज लोकार्पण हुआ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के माननीय अशोक गहलोत साहब, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी साहब तथा प्रतिपक्ष के नेता माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब तथा हमारे शिक्षा मंत्री माननीय डोटासरा साहब तथा उपस्थित सभी मंत्रीगण और सभी विधायकगण जो बड़ी तादाद में वहाँ पर आपके विधानसभा के कक्ष में जो है वो मौजूद हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब, नगरीय विकास विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मीना साहब, सिद्धू साहब और कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड तथा सभी अधिकारियों को मैं संबोधित कर रहा हूं। देखिए, आज जिस योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, ये योजना आज से ही नहीं, ये बरसों से लंबित थी। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी उनकी सोच थी कि इस प्रकार के निर्माण होना चाहिए, जिससे कि एक ही जगह पर सुरक्षित तरीके से और सद्भाव, जिससे सौधार्य बढ़ सकता हो, इस तरीके की योजना के अनुसार जो है एक ही जगह पर विधायकों के निवास बनाए जाएं। लेकिन किसी न किसी कारण से वो बात रह गई थी। अचानक एक बार ऐसा हुआ कि मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में बैठा हुआ था और बात चली, 2-3 और विधायक साथी भी थे
और बात चली कि साहब किस तरीके से जो है विधायक निवास जो है बनाए जाने चाहिए। जो पुराने आवास हो गए हैं 50-50, 40-40 साल के, तो करोड़ों रुपया हर साल इसमें लगाया जाता है और फिर भी जो है हमें वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। तो लगा इस बात के लिए कि साहब इसी जगह पर जो है ज्योति नगर के जो पश्चिम का हिस्सा इलाका है वहाँ पर ही जो है ये सारा आवास बनाए जाए। आगे बात बढ़ी, एक कमेटी बनी जिसमें कटारिया साहब भी थे, मैं भी था, और भी हमारे तो 3 मंत्री और भी साथ थे। हमारी 1-2 मीटिंगें भी हुई और मीटिंग में होकर के ये तय हुआ कि किसी ये सुविधाजनक और सुरक्षित तथा आरामदायक जगह ऐसा कैंपस बनाया जाए जहां पर की जो है विधायक जो है पूरी सुविधा के साथ में रह सके, उसको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हों, क्लब हो, स्विमिंग पूल हो, दफ्तर हो, वगैरह वगैरह, जिम हो, ये सब चीजें वहां पर सुविधाएं मौजूद हों। तो आखिर में यही तय हुआ कि ये भूमि जो है ज्योति नगर के मकान खाली करवा करके और यहाँ पर प्लानिंग की जाए। कमेटी की फिर बैठक हुई, उसमें कटारिया साहब का सहयोग निश्चित तौर पर जो है हमें मिला, और मिला ही नहीं बल्कि मार्गदर्शन भी मिला कि इस प्रकार के काम को आगे से आगे बढ़ाया जाए। तो मैं उसके लिए कटारिया साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। पर मेन बात जो है वो अध्यक्ष की थी कि अध्यक्ष जी इस बात पे तुले बैठे थे कि ये प्रोग्राम अपन को करना है। तो फिर मैं और अध्यक्ष जी दोनों मुख्यमंत्री जी के पास गए, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये कि मुख्यमंत्री जी ने एक मिनट नहीं लगाया स्वीकृति देने में, 1 मिनट नहीं लगाया, और लगा करके कहा कि तो जरूर बनाओ। बोले बिल्कुल बनाओ, क्योंकि ये लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार राजनीतिक सद्भाव के लिए ये आवश्यक है कि एक ही स्थान पर सारे के सारे विधायक रहें, ताकि उनमें सद्भाव बढ़ता रहे, उनमें मेलजोल बढ़ता रहे, आपस में विचार विमर्श होता रहे, सद्भाव। उसी के साथ साथ जो है आगे की योजनाओं के प्रति भी जो है उनका रुझान जो जिस तरीके का होता है वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहे। तो ये काम फटाफट हुआ, और मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद में जो हमने हाउसिंग बोर्ड को पकड़ा, हाउसिंग बोर्ड पर मैंने जिम्मेदारी डाली कि ये काम आप करोगे, और ये काम करने के बाद में सारा तय हुआ कि किस प्रकार से इसके फंडिंग होगा, किस प्रकार से क्या होगा। तो जेडीए फंडिंग करेगा और हाउसिंग बोर्ड इसका निर्माण करेगा, ये तय हुआ। इसके बाद काम चालू हुआ, और आज काम में जो है लेवलिंग भी हो रहा है, पाइलिंग भी हो रही है, सब कुछ काम हो रहा है। तारीख इसमें यह दी गई है कि साहब 23 नवंबर तक जो है 23 के नवंबर तक ये काम हो जाएगा। लेकिन मैंने बोर्ड की मीटिंग में भी ये कहा था, मैंने कहा इस काम को 3 या 4 महीने पहले खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए पूरा नगर आपके हाउसिंग बोर्ड के सारे अधिकारी जो हैं जो मौजूद थे वहां पर, उन सबको जिम्मेदारी डाली है कि किसी प्रकार से इस काम को जो है पूरा किया जाए। मैं लंबी बात में कहता हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह आप ही ने कहा था कि यह हाउसिंग बोर्ड 5 साल तक बिल्कुल बंद रहा भारतीय जनता पार्टी के शासन में। मुख्यमंत्री जी ने एक बार ये कह दिया था कि इसको तो बंद करो, तब आपने ये कहा कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने इसको बंद करने का आदेश दिया था, तुम इसको रिवाइव करो, किसी भी तरीके से रिवाइव करो। हमने हर चंद कोशिश करी, और हमें राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारियों का खूब सहयोग भी मिला, और सहयोग के मिलने के कारण जो है आपकी बताई हुई उन योजनाओं का, जैसे प्रहरी योजना थी, जैसे कांस्टेबल भी आपकी शिक्षक योजना थी, उन पे आपने कहा था कि साहब इसमें इनके लिए कुछ काम करो। तो आज वो उन पे 6 टावर खड़े हो गए, 12-12 मंजिल खड़ी हो गई उन्हीं पे। स्टूडियो का कोचिंग हब के लिए आपने कहा था, कोचिंग हब बनाने के लिए भी तैयारी हो गई, और तैयारी नहीं हो गई बल्कि आधा काम खत्म हो चुका है, और उसी के पास में ये स्टूडियो अपार्टमेंट बना है ताकि लड़के वहां पर रह सकें और रह करके जो है अपने शिक्षा या कोचिंग ग्रहण कर सके। कई काम किए, जैसे आपने एक बार मैं आपके पास गया, मैंने कहा साहब ये दुकानें कुछ नीलाम करनी है, इसकी इजाजत दे दें आप। तो आपने कहा यही काम करते रहोगे क्या यार, तो कोई अच्छा वहां पर जो है सेंट्रल पार्क बनाओ। तो वो सेंट्रल पार्क की योजना बनी, और वो 52 एकड़ में जो है आज सेंट्रल पार्क बन रहा है, और बड़ी शानदार तरीके से बन रहा है। तो मुझे जिस प्रकार के अधिकारियों का सहयोग मिला, निश्चित तौर पर मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और ये जो जन आवास योजनाओं का जिनका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, उनको उन लोगों को भी धन्यवाद, क्योंकि विश्व काफी बड़े मकान बने, 4,898 मकान बनाए गए हैं। पहले हाउसिंग बोर्ड के मकानों पर हर कोई कब्जा कर लिया करता था,
और वो खाली नहीं करवा सकते थे। बात आई कि साहब किसी तरीके से हमें ये अधिकार दिलाया जाए, एक्ट में अमेंडमेंट किया और इनको जो है एनफोर्समेंट उपलब्ध करवाया। आज उसका नतीजा ये हुआ कि कम से कम ये 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है हाउसिंग बोर्ड ने जो है वापस अपने कब्जे में ले ली। तो इस प्रकार के कई काम किए गए। तो मैं लंबी बात न कहता हुआ आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आपका हुक्म था कि रिवाइवल करो इसे, आज ये रिवाइवल हो चुका और आगे जा करके और उन्नति करेगा और निश्चित तौर पर ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड दूसरे राज्यों के बोर्डों के माफिक, दूसरे राज्यों के में जो सेटअप है उनसे भी जो है ज्यादा प्रगति करके और राजस्थान की जनता की सेवा करेगा। इतना ही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो भी उपस्थित हुए हैं, हमारे एमएलए साहबान बैठे हुए हैं, सारे के सारे मंत्रीगण बैठे हुए हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ तथा कटारिया साहब को और इस योजना के जनक एक तरह से जोशी साहब को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके आदेशों से ये काम चालू हुआ है और काम संपन्न भी होगा, उन सबको जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद धारीवाल साहब। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को। नहीं साहब कृपया संक्षिप्त उद्बोधन। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्पीकर साहब, माननीय धारीवाल साहब, माननीय कटारिया साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और तमाम अधिकारीगण यहाँ जो मौजूद हैं, तमाम मंत्री परिषद के साथीगण और तमाम विधायकगण, हम कई वर्षों से ये सुनते थे और राजस्थान की विधानसभा में हमने क्वेश्चन भी लगाए, लेकिन जब क्वेश्चन लगाते थे तो ये बात आती थी कि आप विधायकों की सुविधा के लिए कोई क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो, ये नियम था। लेकिन सुनते सुनते आखिर वो सपना सच हुआ। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, धारीवाल साहब का, स्पीकर साहब का और तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के विधायक साहिबान हैं, सबका आभार, धन्यवाद। लेकिन विशेष रूप से हाउसिंग बोर्ड का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो अपनी एक छवि बन गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित रहते थे उस छवि से कि कितना बड़ा हमारा जो है स्टाफ है, कितने कर्मचारी हैं, कितनी एक छवि हुआ करती थी हाउसिंग बोर्ड की, वो धीरे धीरे क्यों कमजोर हो रही है। लेकिन आज हमें खुशी महसूस हो रही है ये बताते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब हाउसिंग बोर्ड में गए थे तो पवन अरोड़ा जी ने कहा था कि धारीवाल साहब के नेतृत्व में हम इस हाउसिंग बोर्ड को वापस उन ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे और आपके सपने को साकार करेंगे। तो निश्चित रूप से ये सपना साकार हो रहा है। आज एमएलए हाउसिंग बोर्ड के उसमें रह रहे हैं, वरना सर ये एक बात थी जब 2008 में मैं एमएलए आया, उससे पहले भी लोग कहते थे नाम मकान का दे दो लेकिन खाली प्लाट दे दो जिससे हम हमारे हिसाब से बना लें, और हाउसिंग बोर्ड के मकानों को तोड़ करके और फिर नए मकान बनाते थे। आज वो स्थिति नहीं रही, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। और जिस प्रकार का जो हाउसिंग के ये जो बन रहे हैं एमएलए के, मैं समझता हूँ कि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं और जनता की सेवा सही तरीके से तभी हो सकती है जब वो व्यक्ति आराम से अपने परिवार को और अपने परिवार के साथ आराम से रह सकता हो, उसको सारी सुविधाएं मिले और उनके पास आने वाले जो जन हैं उनको भी आराम से बैठने का स्थान मिले, उनको चाय के लिए जगह मिले, उनको लोन अगर रहना पड़े तो रात को रुकने की स्थान मिले, उनको लोन में अगर टहलना हो, मॉर्निंग वॉक करना हो तो वो मिले, सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो मैं समझता हूं कि क्योंकि 70 साल आजादी के बाद में भी अगर हम उन कमरों में पानी टपकता रहे और छत पड़ती रहे। B14 जालूपुरा में मैं रहता था, मैं चला गया विधानसभा में और पीछे से कमेटी में और पीछे से टीवी पे चला कि बम ब्लास्ट हो गया, और जब पता लगा तो बम ब्लास्ट कुछ नहीं था, बाथरूम का ऊपर से लेवड़ा पड़ा, उसमें इतनी तेज की आवाज आई कि चारों तरफ से लोग इकट्ठे हो गए और पुलिस आ गई। तो ये स्थिति भी हमने देखी है। जब हम इस तरह की स्थिति में, तो मालिक का शुक्र अदा करता हूँ कि उस वक्त मैं नहा नहीं रहा था, वरना मैं आज यहाँ नहीं होता। तो ये स्थितियां हो गई थी
और बार बार राजस्थान की विधानसभा में चर्चाएं करते थे, लेकिन माननीय स्पीकर साहब ने हमारी इस सब की पीड़ा को समझा और एक दृढ़ता के साथ में ये निर्णय किया कि नहीं, ये काम तो हमको करना है। जब एमएलए सुरक्षित रह नहीं सकता, अपने परिवार के साथ में, सुविधाओं के साथ में रह नहीं सकता, तो वो जनता की क्या सेवा करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको हरी झंडी दी, और हरी झंडी नहीं दी बल्कि कई पेपरों में क्रिटिसाइज भी आता है। आज भी कुछ में हम व्हाट्सएप पे देख रहे थे, साहब लग्जरियस मकान बन रहे हैं। लग्जरियस मकान नहीं है, ये जनता की सेवा के केंद्र है। ये हमारे बाप दादों के लिए नहीं है, हमारे बच्चे नहीं इसमें नहीं रहेंगे। जो जनता का चुन करके जनप्रतिनिधि आएगा, वो जनप्रतिनिधि इसमें रह करके जनता की सेवा करेगा, न कि अपना बिजनेस करेगा। तो इससे बढ़िया और कोई बात हो नहीं सकती है। इसलिए मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, कटारिया साहब का और विशेष रूप से स्पीकर साहब का, और उनसे भी विशेष करके शांति धारीवाल साहब का, क्योंकि धारीवाल साहब की एक खूबी है, जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, जो कहना होता है वो कह के रहते हैं। तो यही तो स्पेशलिटी होती है आदमी में। और क्या होता है कि जो करना है कीजिए, दृढ़ता के साथ में कीजिए, जो कहना है वो कीजिए दृढ़ता के साथ में। कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो काम ये कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक है। ऐसे काम हम केवल कल्पना में करते थे, कोई सोच नहीं सकता था कि एमएलए को वहां से हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, फिर यही मकान बना लेंगे। ये पहले जालूपुरा की भी स्कीम चली थी, जो बीजेपी का कार्यकाल था, तो हम सुनते थे कि जालूपुरा का तो बिकेंगे और ऑक्शन होगी और फिर ये बनेंगे। पता नहीं कहां से अरोड़ा जी ने निकाली, स्पीकर साहब ने, धारीवाल साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने कैसे ये विचार ला करके, और न तो किसी को अभी तक नीलाम किया, और ये फ्लैट भी बन रहे हैं। मैं समझता हूं बहुत ही अच्छी बात है कि आज हम इतने आईएएस और जो आरएएस वगैरह हैं उनके लिए भी आप अच्छे तरीके से सेवाएं दे रहे हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत ही अच्छी बात है कि जो आईएएस है वो सबसे ऊंची कौम होती है, नेताओं से भी ऊंची कौम होती है, उनके दिमाग ज्यादा होता है तब तो आईएएस ही बनता है। वो ये हाउसिंग बोर्ड के मकान तरीके से कट गया। कोटा में इटावा क्षेत्र में लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से खातोली करवाड़ के बीच मदनपुरा गांव के पास सड़क की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिया का आधा हिस्सा बह गया, लेकिन इसके बाद भी लोग इस सड़क से गुजर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सवाई माधोपुर भारी बरसात की वजह से सड़कों पर बने नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग फिर भी जान जोखिम में डालकर इन नदी नालों को पार करने में लगे हुए हैं। बारिश की वजह से सड़कों का संपर्क कई जगहों पर पूरी तरीके से कट चुका है। भरतपुर में बरसात की वजह से झरनों की खूबसूरती बढ़ा दी गई है। पानी की आवक से गिरते झरनों का मजा लेने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और नहाने के लिए इन झरनों पर उमड़ रहे हैं। भरतपुर में बरसात के साथ ही पहाड़ों से गिरते झरने पिकनिक स्पॉट में तब्दील हो गए। गर्मी के बाद बरसात से मिली राहत का मजा लेने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, लेकिन मजे के बीच कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी जमकर उड़ा रहे हैं। कोटा में बारिश का दौर लगातार जारी है। यहां 2 दिन से शहरी क्षेत्रों में झमाझम बरसात हो रही है। 3 घंटे में यहां 39 mm बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही देर रात से कोटा बैराज के 2 गेट खोलकर करीब 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मैं जब पीडब्ल्यू मिनिस्टर तब मैंने भी इसकी शुरुआत की, लेकिन वो चूंकि आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन सच में सीपी जोशी साहब, आपने जो अगुवाई की और इस कार्यक्रम को बार बार हम सब लोगों को बिठा करके जिस मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास किया, आज हम ये जो स्थान खाली देख रहे हैं, इस स्थान को खाली कराना भी एक समस्या बन गई है। हमने सब कुछ तैयारी कर ली, लेकिन जो विधायक वहां रह रहा है उसको वहां से शिफ्ट कैसे किया जाए,
मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं। इस शिफ्ट करने में जो आपने कदम लिए वो हमारे लिए बहुत सार्थक हुए। आलोचना प्रेस करे या कोई भी करे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे ही आपने कहा कि भाई इनको हाउसिंग बोर्ड का मकान मिलेगा, उसकी पहले 50 लाख कॉस्ट बनाई, उसमें हम लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शिफ्ट कैसे हो। आपने उसकी कॉस्ट को घटाया। लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि आपने कम में दे दिया, लेकिन वास्तव में प्रोजेक्ट को इस रूप में लाने में आपका यह निर्णय कारगर सिद्ध हुआ और सारे के सारे एमएलए ने धड़ाधड़ हाउसिंग बोर्ड में जाकर के ये फ्लैट खाली किया। फिर उसमें और इस समय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वार्ता कर रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। और जब आजादी के 75 साल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इस 75 साल की यात्रा में हमारे देश के विकास कितना हुआ और भविष्य में क्या क्या विकास की संभावना है उस पर भी चर्चा होती तो उपयुक्त रहता। मुझे पूर्ण अपेक्षा है कि आपका इसी तरीके से सकारात्मक सहयोग मिलता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसा कि आपने इस सत्र की शुरुआत से पहले कहा था, मैं इधर हूं शैलेंद्र मिश्रा दूरदर्शन से, कि सांसदों से अपील की थी कि तख्तिया लेकर वो ना आए वेल में, लेकिन इस बार के सत्र में तो देखने को मिला कि लगातार कई विपक्षी दलों के सांसद ज्यादा पानी आने से पांचना बांध के 6 गेट 2 मीटर